अजीजों, क्या आप कमजोरी के शिकार हैं? कमजोरी के आत्मा के शिकार हैं? हो सकता है आपके बदन में आप कमजोरी महसूस करते हैं, आपकी रूह के अंदर, आपकी जान के अंदर आप कमजोरी महसूस करते हैं, आपके दिल में या आपकी सोच में आप कमजोरी महसूस करते हैं, आपके रिश्तों में शायद आप कमजोरी महसूस करते हैं, आपके आपके पारिवारिक इंतजाम के बीच में शायद आप कमजोरी महसूस करते हैं, अपनी जॉब के ऊपर काम करने में कमजोरी महसूस करते हैं, या आप एडिक्शंस के बीच में हैं, नशों के बीच में हैं, उनमें से बाहर निकलने के लिए आप कमजोरी के आत्मा का एहसास करते हैं। अगर ये सारी बातें आपके जीवन में हैं, शायद आप गुनाहों से बाहर निकलने के लिए कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके पीछे एक ऐसे आत्मा का काम है जिसका नाम है कमजोरी का आत्मा। ये कमजोरी का आत्मा, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो सोर्स है, वो परमेश्वर के अंदर से नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर है तो आत्मा, जैसे यूहन्ना 4:24 में लिखा हुआ है। लेकिन ज़बूर 32 उसकी 2 आयत में यह भी लिखा हुआ कि परमेश्वर जो है वो माइटी है, वो शक्तिमान है। लेकिन पैदाइश की किताब उसका 17 बाब और 1 आयत में लिखा है कि परमेश्वर सर्वसमर्थी है, और पैदाइश की किताब उसका 18 बाब 14 आयत में लिखा है कि कोई काम उसके लिए कठिन नहीं है। लूका 1:37 में लिखा हुआ कि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इब्रानियों 1:3 के बीच में लिखा है कि परमेश्वर अपने शब्दों के ताकत से सारी सृष्टि को पकड़ के उसको अपने उसमें जोड़ के उसको रखता है, सारे उसके शब्द के नीचे सारी चीजें हैं। सो अगर परमेश्वर इतना सर्वसमर्थी है, शक्तिमान है, तो ये आत्मा उसका नहीं हो सकता कि आपकी जिंदगी के बीच में कमजोरी का आत्मा काम करता है। अगर आपकी जिंदगी में कमजोरी का आत्मा काम करता है तो परमेश्वर को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर इसका दोष नहीं लगाना चाहिए। अगर इसके पीछे को अगर आत्मा, कमजोरी का आत्मा काम करता है, तो वो हो सकता है शैतान, क्योंकि वो कमजोर आत्मा है वैसे, इसीलिए वो लोगों को कमजोरी के बीच में वो ले जाता है। परमेश्वर सामर्थी है, इसलिए लोगों को सामर्थ के बीच में ले जाता है। शैतान जो है उसके नीचे भी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं, वो काम करती हैं, और किसी का काम है लोगों को झूठ के बीच में ले जाना, झूठ बोलवाना, दगा करवाना, चोरी करवाना, जुआ खिलवाना, नशों के बीच में ले जाना, व्यभिचार करवाना, और कमजोर उनको जीवन के बीच में करना, ताकि जो कुछ उनके सामने करने के लिए है उनको वो पूरा ना कर सके, और अपनी जिंदगी में सफल ना होके असफल होके रह जाए, और बाद में आस्ता आस्ता वो मर जाए। ये कमजोरी का आत्मा जो है वो दोनों के बीच में आ जाता है, गैर कौम के लोगों के बीच में भी आता है, और जो मसीही लोग हैं उनकी जिंदगी के बीच में भी आता है। गैर कौमों के लोग जो हैं उनकी जिंदगी में कमजोरी के आत्मा को आने के लिए कोई इजाजत की जरूरत नहीं होती, वो खुलेआम उनकी जिंदगी के बीच में आके वो काम करता है। लेकिन जो मसीही लोग हैं उनकी जिंदगी में कई तरीके से आ सकता है, जैसे अगर वो अज्ञान है। होशिया की किताब उसका 4 बाब और 6 आयत के बीच में लिखा है कि मेरे लोग ज्ञान की कमी की वजह से नाश होते हैं। सो अगर मसीही लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, तो यह कमजोरी का आत्मा उनकी जिंदगी के बीच में आ सकता है। दूसरा कैसे आ सकता है? इफिसियों 4:27 में लिखा हुआ है कि शैतान को मौका न दो। अगर हम शैतान को मौका देंगे, उसको हम इजाजत देंगे, परमिशन देंगे, तो वो हमारी जिंदगी के बीच में कमजोरी का आत्मा या कोई भी आत्मा वो डाल सकता है, और वो अपना काम वो कर सकते हैं। एक बार जब कमजोरी का आत्मा हमारी जिंदगी के बीच में आ जाता है, वो अपना निवास स्थान बना लेता है, अपना ठिकाना बना लेता है, और हमारे सारे जीवन को वो भर देता है। जैसे आटे में अगर आप खमीर लगा देंगे तो वो सारे आटे को खमीरा कर देगा। अगर लकड़ी के बीच में घुन का अगर एक भी कीड़ा घुस गया तो वो सारी लकड़ी को घुन लग करके सारी लकड़ी को वो खराब कर देगा। इस तरह से ये कमजोरी का आत्मा जब आपकी
किसी की जिंदगी के बीच में भी वो आ जाता है, वो फिर सारा उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, उसको अपना शिकार बना लेता है और सारे जीवन को वो कब्जा करके फिर उस आदमी की वो आदत बन जाती है। उसको कमजोरी फिर वो कमजोरी नहीं लगती है, उसको बुरी नहीं लगती, उसका वो लाइफस्टाइल बन जाता है, उसमें वो पक्का हो जाता है और उसमें वो उसी तरह से हैबिचुअल होके, आदी होके उसमें वो अपनी जिंदगी बिताता रहता है। तो ऐसे बाइबल के बीच में कहानी है, लूका की इंजील उसका 13 बाब में लिखा हुआ है 10 से 16 आयत। एक औरत की बात है जो 18 साल से शैतान ने उसको कोबड़ा कर रखा था, और वो 18 का मतलब है कि गुलामी के बीच में जाना, बांडेज के बीच में जाना। शैतान ने 18 साल से उसको बांडेज के बीच में रखा हुआ था। एक दिन प्रभु यीशु मसीह हैकल के बीच में आए, जहां वो औरत भी आई, तो यीशु मसीह ने उसको अच्छा कर दिया। लोगों ने इतराज किया कि आज के दिन इसको अच्छा क्यों किया? तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम्हारा गधा आज के दिन, सब्बत के दिन गिर जाता है कहीं, तो क्या उसको वहां नहीं उठाते? अपने बैल को क्या तुम पानी पिलाने के लिए पानी के पास नहीं ले जाते? इसलिए क्या जरूरी नहीं था कि ये जो अब्राहम की बेटी, जिसको शैतान ने 18 साल से बांध रखा था, आज उसको छुटकारा दिया जाए? और उस औरत को जो कमजोरी का आत्मा है उसने उसको जकड़ रखा था, लेकिन उस औरत ने उस कमजोरी के आत्मा से कैसे छुटकारा पाया? वो वहां आई जहां यीशु मसीह मौजूद थे, हैकल के बीच में। अगर हमें जरूरत है अपनी कमजोरी की आत्माओं से छूटने के लिए, तो हमें खुद हम यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि उसके पास आने से जो दुष्ट आत्माएं हैं वो कांपती है और वो थरथराती हैं उसकी मौजूदगी में, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी आत्माओं को, शैतान को और उसकी जितनी दुष्ट आत्माएं हैं, सलीब पर से उनको हराया हुआ है। जब गुनहगारों के लिए अपना बलिदान सलीब के ऊपर देने के लिए गया, उनको हरा दिया है, उनको निहत्था कर दिया, उनके सारे कामों को भी नाश कर दिया हुआ है। इसलिए यीशु मसीह के पास आने से उस औरत ने 18 साल की उस गुलामी से, कमजोर आत्मा की गुलामी से छुटकारा पाया। अगर आपको छुटकारे की जरूरत है, आपको यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि उसको अधिकार है परमेश्वर की ओर से कि इन सब चीजों के ऊपर वो, उसका अधिकार है और उनको किसी भी इंसान के अंदर से वो दूर कर सकता है। दूसरी बात, यीशु मसीह ने क्या की? उस औरत को छुटकारा देने के लिए उसको शब्द बोला, उसको बोला कि हे औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। जब यीशु मसीह ने शब्द बोला तो वो औरत जो है वो अच्छी हो गई। यीशु मसीह के शब्द के बीच में वो शक्ति है जो सारी चीजों को नए सिरे से जीवन देती है, क्योंकि कलाम के बीच में लिखा है कि जितनी चीजें पैदा हुई वो सब परमेश्वर के वचन से पैदा हुई। और परमेश्वर का वचन ये भी बताया था कि यीशु मसीह खुद आप वचन है, वो परमेश्वर है, और उसके मुंह से बोले हुए वचन से सारी चीजें जो है वो पैदा होती हैं और वो अच्छी होती हैं। इसलिए आपको जरूरत है खुदाम यीशु मसीह के मुंह से बोले हुए वचनों की। अगर आप गैर कौम के लोग हैं, आपको जरूरत है यीशु मसीह के पास आने की और इसके वचन को अपने ऊपर बोलने की। कोई परमेश्वर का बंदा आपके ऊपर बोल सकता है, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह आपके ऊपर शब्द अपना बोलेगा और आपको उसके वचन से, आप कमजोरी की आत्मा से छूट सकते हैं। और यीशु मसीह ने क्या किया? इस औरत के लिए अपने हाथ को उसके कोबड़ेपन के ऊपर रखा और वो कोबड़ापन उसका जाता रहा। यीशु मसीह के हाथ जो है वो मसा किए हुए हैं, एनॉइंटिंग के अंदर है, इसलिए जब वो हाथ रखते हैं तो वो मरीज जो है वो अच्छे होते हैं। आप अगर मसीही लोग हैं, आप अपने मुंह से वचन को भी बोल सकते हैं, जैसे गैर कौम के लोग किसी से बुलवा सकते हैं, यीशु मसीह से बुलवा सकते हैं। आप अगर मसीही लोग हैं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपने मुंह से वचन बोलें, यीशु मसीह का नाम बोलें और यीशु मसीह के नाम से वचन बोल के उस कमजोरी की आत्मा को डांटे और आपके जीवन से, आपके परिवार से वो निकल जाएगा और आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया, आप अपने हाथ को इस्तेमाल करें, क्योंकि कलाम के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। आप अपने हाथ का इस्तेमाल करें, बीमारों के ऊपर हाथ रखें, अपनी कमजोरियों के ऊपर हाथ रखें और आपकी कमजोरी के आत्मा जो है वो आपसे दूर चले जाएंगे और आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। और जैसे जैसे यीशु मसीह ने अपने वचन को बोल के अपना हाथ उसके ऊपर रख के उस औरत को अच्छा कर दिया, आज वो आपको भी अच्छा करना चाहता है।
अगर आप अपनी कमजोरियों से, कमजोरी की आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपकी जिंदगी के चाहे किसी पहलू में भी कमजोरी का आत्मा करता है, उसके काम करने की वहां जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना है, इसलिए जमीन के ऊपर नहीं भेजा है कि शैतान की आत्माओं के कब्जे के बीच में आप रहें, बल्कि आपने उन सब के ऊपर फतेह पानी है और पा सकते हैं। और वो पा सकते हैं जब आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, अपनी जिंदगी उसके हाथ में सौंपते हैं, उसके नजदीक आते हैं, उसके वचन को इस्तेमाल करते हैं, उसके हाथ का इस्तेमाल करते हैं। आपकी कमजोरी की आत्माएं आपसे जाती रहेंगी और आपके अंदर शक्ति का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो दिया जाएगा और आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में सफल होंगे, गुनाहों से भी आजाद होंगे, जो नशे हैं उनसे भी आजाद होंगे और तमाम बुरी चीजों से आजाद होके आप वो काम कर सकेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको इस दुनिया पर से चुना हुआ है। अगर आपको जरूरत हो, आप मुझे कॉल करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपको इन सारी चीजों से परमेश्वर पूरा पूरा छुटकारा देना चाहता है। यीशु के नाम में आमीन।